सपना आपकी पहचान। क्या आपको भी लगता है कि आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कुछ अलग कर सकते हो, आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो? तो सवाल ये है कि क्या हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है या इसके पीछे कोई बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं? तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो बेसिकली ये एक पॉडकास्ट की समरी है जिसमें निखिल कामत होस्ट है और प्राजक्ता कोहली, तन्मय भट्ट, नुसैर यासीन और रणवीर अलापाध्याय गेस्ट के रूप में आए हैं और उन सब ने अपने कंटेंट क्रिएशन को लेकर कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स, जो कुछ भी बताया है उसको मैं आपको सिस्टमेटिक वे में बताऊंगी। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन, चुनौतियाँ और कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में बात की है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। और मैं इस चैनल पर इंग्लिश पॉडकास्ट की हिंदी समरीज और हिंदी पॉडकास्ट की इंग्लिश समरीज बनाती हूँ। पहली है प्राजक्ता, कैसे उनको एक फेलियर ने बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी बेकामयाबी ही आपकी सक्सेस डिसाइड करती है? उनका बचपन से ही सपना था कि वो रेडियो जॉकी में काम करेगी। वो 11 साल की थी तब से उनका ये सपना था, लेकिन जब उन्होंने रेडियो इंडस्ट्री में कदम रखा तो वो रेडियो फिल्म फ्लॉप हो गई और उन्हें शो से निकाल दिया गया और वो हार गई। तभी उनकी मुलाकात सुदीप जी से हुई और उन्होंने उसको यूट्यूब पे कंटेंट बनाने का आइडिया दिया। तो हमें उनसे क्या सीख मिलती है? क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। जब हमारी लाइफ में से एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता ही है, लेकिन हमें क्या करना होगा? उस दरवाजे को अपनाना होगा और चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। उनकी पहली वायरल वीडियो थी द वर्ड्स दिल्ली गर्ल्स यूज। तो हमें सही टाइम पे सही रास्ता अपनाने की सीख लेनी चाहिए। उसके बाद उनको ओबामा's डॉक्यूमेंट्री और क्रिएटर्स फॉर चेंज जैसे प्रोग्राम्स में जुड़ने का मौका मिला। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इसी जगह पे हो तो ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर दे। दूसरा है नुसैर। उन्होंने तो इन्फ्लुएंसर वर्ड को ही गलत बोल दिया। उन्होंने बोला कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो या सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर वर्ड का असली मतलब ये होता है कि देखने वालों के माइंड पर प्रभाव डालकर उनकी आदतों को चेंज करना, और ये असली काम डॉक्टर, टीचर्स और पेरेंट्स करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं? वो वीडियोस बनाते हैं और लोग उनको देखकर उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन जो क्रिएटर सिर्फ लाइक और व्यूज़ के पीछे पड़े होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर बोलना गलत होता है। असली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू दे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट, टाइम पास या वैल्यू जिससे उनकी लाइफ में अच्छा प्रभाव पड़े। थर्ड वन इज तन्मय भट्ट। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपको गायब कर देगा, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स और बाकी प्लेटफॉर्म भी एल्गोरिदम पर काम करते हैं। अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट होगा तो वो ज़रूर वायरल होगा, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम चाहते हैं कि वो हर 5 साल में नए चेहरे को प्रमोट करे। और सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या आपकी हर वीडियो वायरल होगी? तो ये बात गलत है। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम तक भी पावर लॉ पर, मतलब 80-20 रूल पर काम करता है। मतलब 20% क्रिएटर्स पर 80% व्यूज़ जाते हैं। तो अगर आप अपने ब्रांड को समय के साथ बदलाव नहीं करोगे तो यूट्यूब इंडस्ट्री आपको गायब कर देगी। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हर 3-4 साल में खुद को रीब्रांड करें। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे जिससे आप ज़्यादा वायरल हो जाए। प्लान बी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके व्यूज़ गिरने लगेंगे तो आप क्या करोगे? याद रखिए, सोशल मीडिया आपको रिवॉर्ड देगा आपकी मेहनत का, लेकिन हर बार वो आपकी मेहनत का रिवॉर्ड दिखाएगा
नहीं। फोर्थ वन इज रणवीर अलाहाबादिया, फिटनेस ट्रेनर से मिलियनर कंटेंट क्रिएटर का सफ़र। उनका कंटेंट क्रिएटर बनने का कोई सपना ही नहीं था, उनका ड्रीम था कि वो मुंबई में फिटनेस ट्रेनर बने और 3 जिम खोले। लेकिन जब उन्होंने यूट्यूब पे फिटनेस वीडियोस डालने शुरू किए तो उन्हें समझ आया कि डिजिटल वर्ल्ड में कितना पावर है। हमें इससे क्या सीख मिलती है? कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हमारा नेटवर्क ही हमारा नेटवर्थ होता है। फिटनेस से शुरू करके उन्होंने बिजनेस, मोटिवेशन और पॉडकास्ट जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी एंट्री ली। उन्होंने मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी भी खड़ी की जो आज वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। सो द लेसन इज, अगर हम किसी एक चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं तो उसको ही सिर्फ अपनी मंजिल मत मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ्यूचर में अगली पीढ़ी के लोगों के लीडर्स बन सकते हैं। क्या भविष्य में कोई यूट्यूबर प्रधानमंत्री होगा? इस पॉडकास्ट में इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। फ्यूचर में अगर हमें सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है तो हमें पॉलिटिक्स और डिजिटल स्किल्स को मिक्सअप करके हमारी स्ट्रेटजी बनानी होगी। अमेरिका के विवेक रामास्वामी जो नेता है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है और भारत में भी धीरे धीरे डिजिटल पॉलिटिशियंस उभर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि टीवी और न्यूज़पेपर वाले ही नेताओं की इमेज बना सकते हैं तो आप डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड की पावर को बहुत कम आंक रहे हो। लेट्स कम टू द फाइनल लेसन्स ऑफ दिस वीडियो। हर असफलता एक नया मौका देती है। इन्फ्लुएंसर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है आप व्यूअर्स को क्या वैल्यू दे रहे हो, जो नुसीर ने हमें सीख दी है। सोशल मीडिया हमेशा आपको प्रमोट नहीं करेगा, इसलिए खुद ही रीब्रांड होते रहे। तन्मय भट्ट की ये सीख है। आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं कर सकती। रणवीर अलाहाबादिया की स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है। और भविष्य में पॉलिटिक्स भी डिजिटली होगा, तो क्या आप तैयार हैं? तो अब आपकी बारी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो समरी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या इन्फ्लुएंसर।